टू टॉक अबाउट द मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी बॉडी में एबंडेंट होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो पार्ट होता है जो हम लोग फूड के रूप में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, जो शॉर्ट नोट्स में जो पूछे जा सकते हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सो दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू एनी केमिकल कंपाउंड। ये खुद ही एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये फिर से ब्रेक डाउन होकर के या फिर से ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है किसी दूसरे कंपाउंड में, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मोनोसैकेराइड्स का वो होता है CnH2n ON। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। जो ये मोनोसैकेराइड्स होता है इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट का होता है, मीठा होगा। जो जितने मोनोसैकेराइड्स होंगे मीठा होगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सभी जैसे होगा, ये सभी क्या होगा? सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद जो मोनोसैकेराइड्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के बेसिस पे इसको 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, एल्डोजेज एंड कीटोजेज में। एल्डोजेज, कीटोजेज, यानी कि those monosaccharides, those carbon chain in which aldehyde group is attached at the end of carbon to form aldose sugar, and when ketoses group is attached at the inner side of the carbon chain to form a ketogene sugar। यानी 2 तरह का मोनोसैकेराइड्स होगा, एक एल्डोजेस सुगर और एक कीटोजेस सुगर। तो जिसमें कि ध्यान देना कि कहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा और कहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो जहाँ पे जो कार्बन चेन है उसके एंड पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो फॉर्म करेगा एल्डोजेस सुगर, और यदि कार्बन चेन के इनर साइड पर प्रेजेंट होगा कीटोन ग्रुप, देन फॉर्म होगा कीटोजेन। कैसे फॉर्म होगा हम लोग ये भी देखेंगे कि एल्डोजेस कैसे फॉर्म हो रहा है, कीटोजेस कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे एल्डिहाइड ग्रुप लग के एल्डोजेस सुगर बनाएगा और कैसे कीटोन ग्रुप लगा करके कीटोजेस सुगर बनाएगा, ये भी हम लोग देखेंगे। ये हो गया एल्डोजेस सुगर और कीटोजेस सुगर, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स का ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जो फर्दर क्लासिफाई होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे क्लासिफाई होता है कि कितना कार्बन एटम है, उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे तो इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, तो इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि एल्डोजेस में कौन से ग्रुप लगे होंगे? एल्डिहाइड ग्रुप लगे, व्हाइल इन कीटोजेस कीटोन ग्रुप लगा होगा। तो कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगा होगा? एट इनर साइड ऑफ कार्बन एटम। सी एटम लिख देते हैं, मींस कार्बन, इनर साइड ऑफ कार्बन एटम एंड इट इज द एंड ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के एंड पे लगा होगा। कैसे लगा होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद जो मोनोसैकेराइड्स होता है इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के प्रेजेंस में ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, ठीक है। इस तरह से कार्बन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, और ये क्लास 3 to 7 कार्बन एटम का जो नंबर है इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। ट्रायोजेज सुगर, टेट्रोजेज सुगर, पेंटोजेज सुगर और हेक्सोजेज सुगर। इसमें हम लोग बनाएंगे एल्डोजेज सुगर और फिर कीटोजेज सुगर कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो जो ट्रायोजेज है इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोन ग्रुप लगा होगा इसमें एसीटोन। जो टेट्रोजेज होगा इसका एग्जांपल हो गया
इराइथ्रोजेज। ठीक है, पेंटोजेज जो हो गया वो इसका एग्जांपल हो जाएगा राइबोज एंड राइबुलोज। हेक्सोजेज हो गया, उसका एग्जांपल हो जाएगा आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस तरह से कार्बन एटम नंबर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है और टेट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज इस तरह से नामांकन किया गया और इसके एग्जांपल हमने दो दो करके लिए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, कौन से कंपाउंड्स, कौन सा शुगर बन रहा है और कीटोन ग्रुप लग रहा है तो कैसे कौन सा शुगर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्लाइसर एल्डिहाइड, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड का जो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड जो है वो एल्डोजेस ग्रुप है, यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा। तो इसका जब हम लिखेंगे यहाँ से हम लोग लिखते हैं CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पता होगा CHOH। अच्छा, इसका पहले ट्रायोजेज है तो इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, C6। यहाँ देखिए आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, CN है, H2N है, ON है। तो यदि यहाँ पे ट्रायोजेज है यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा तो C3H6O3। ये हो गया ट्रायोजेज का केमिकल फॉर्मूला C3H6O3। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो काउंट करेंगे कितना है, तब पता चलेगा कि ये ट्रायोजेज है या नहीं है। ठीक है, देखिए काउंट कीजिए, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो ये हो गया ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लाइसर एल्डिहाइड क्यों बोले, हम डाइहाइड्रोजन एसीटोन क्यों नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, नॉट की कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्लाइसर एल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अ ग्लाइसर एल्डिहाइड। उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में हमने क्या बताया कि कीटोन ग्रुप लगेगा और कहाँ लगेगा, इनर साइड ऑफ कार्बन एटम लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो ये देखिए ये है CH2OH, यहाँ से लगेगा ये कीटोन ग्रुप, यहाँ से CHOH। 3 कार्बन है तो यहीं पे एंड हो गया और आपका इसको गिनती कर लीजिए, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया ये और ये हो गया। समझ आया कैसे लिखेंगे, इसे अपने से भी सारा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो हम बता देते हैं फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। टेट्रोजेस मींस क्या हो गया, 4 कार्बन, अब इसको अप्लाई लिख सकते हैं 8O4। अब C4H8O4 है, थ्रियोजेज और इराइथ्रोजेज हमें लिखना है। तो थ्रियोजेज हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CHOH, 4 कार्बन कंपाउंड है, CHOH और लास्ट में CH2OH। देखिए 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो जाएगा थ्रियोजेज। क्या हो जाएगा ये, थ्रियोजेज, राइट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इराइथ्रोजेज। इराइथ्रोजेज यानी कि इराइथ्रोजेज हम लिखेंगे जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, CH2OH, CO, CHOH, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे गिनती कीजिए, 4 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और इस वाले कंपाउंड को बोलेंगे इराइथ्रोजेज। इराइथ्रोजेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेंटोजेज, यानी कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड्स, 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स को बोलेंगे पेंटोजेज। तो C5 होगा, H कितना हो जाएगा 10, O कितना हो जाएगा 5। अब हम राइबोस और राइबुलोज का लिखेंगे। तो राइबोस और राइबुलोज कैसे लिखा जाएगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा लास्ट कार्बन चेन के एंड पे, CHOH, CHOH, फिर CHOH और यहाँ लगेगा CH2OH। 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, 10 हाइड्रोजन हो गया और 5 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से ये कौन सा शुगर हुआ, राइबोस शुगर। जब राइबुलोज बनाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, कीटोन ग्रुप लगेगा। और जब कीटोन ग्रुप लगेगा तो कैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा, इस तरीके का
CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CH2OH। इजी है केमिस्ट्री की नहीं है इजी? ये वाली केमिस्ट्री इजी, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोज इस तरह से बना एल्डिहाइड ग्रुप लग के, और राइबोलोज जो है वो इस तरीके से बना हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हेक्सोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का तो सबको पता ही होता है कि C6H12 और O6, ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज का जब हम लिखेंगे तो सेम ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बीच में एक CHOH बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी बीच में एक CHOH बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो यहाँ ग्लूकोज का लिख रहे हैं CHOH, CHOH, CH हो गया ना, 1 2 3 4 5, CH2OH, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज। अब हम फ्रक्टोज का बनाएंगे, तो फ्रक्टोज का कैसे लिखेंगे, CH2OH, CO कीटोन ग्रुप लग जाएगा, CHOH, 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 CH2OH। तो इस तरीके से जो मोनोसैकेराइड्स है, उसके बाद जो एल्डोजेस, कीटोजेस, शुगर हमने इसको क्लासिफाई किया है, तो फर्दर ये क्लासिफाई जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होगा कि ये ट्राइवल्स है, टेट्रोजेस है, पेंटोजेस है, हेक्सोजेस है या फिर हेप्टोजेस। अच्छा, हेप्टोजेस अगर लिखेंगे तो हेप्टोजेस क्या हो जाएगा, C7H14O7। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, है ना। तो ये हो गया पूरा मोनोसैकेराइड्स। क्या हो गया ये, मोनोसैकेराइड्स। एक बार हम इसको रिव्यू कर देते हैं। तो मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स होगा। एंड इट कंटेन अ पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप क्या क्यों बोले, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। देखिए सब में बहुत ज्यादा OH ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस कंपाउंड इट मींस कि जो मोनोसैकेराइड्स इज द सिंपलेस्ट शुगर एंड इट कंटेन पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को कंटेन करने वाला है। उसके बाद जो ये होगा, ये इसका जो टेस्ट होगा जो मोनोसैकेराइड का, वो स्वीटिंग टेस्ट होता है। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2nOn है, ठीक है। उसके बाद इसके जैसे कि कौन किसको किसको मोनोसैकेराइड्स कहेंगे, तो बहुत सारे हमने एग्जांपल अभी बता दिए कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज तो सबको पता है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और यही मोनोसैकेराइड्स जैसे फ्रक्टोज, राइबोलोज, राइबोज, ये सभी जो है, जो ये राइबोज और राइबोलोज, इट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ द केल्विन साइकिल इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो राइबोलोज और राइबोज जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि केल्विन साइकिल के दौरान फॉर्म होता है बीच में, ठीक है। उसके बाद जो मोनोसैकेराइड्स है उसको ऑन द बेसिस ऑफ क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसमें क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एल्डोजेस और कीटोजेस ग्रुप, ठीक है। एल्डोजेस जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन चेन के एंड पर लगा हो, एंड देन इट फॉर्म द एल्डोजेस शुगर, एंड व्हेन कीटोन ग्रुप जो कार्बन एटम के इनर साइड पे प्रेजेंट हो, देन इट फॉर्म अ कीटोजेस शुगर। अब फर्दर ये एल्डोजेस और कीटोजेस कार्बन एटम के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर इसका नामांकन होगा। तो अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ट्रायोजेस। यदि 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो टेट्रोजेस, यदि 5 है तो पेंटोजेस, 6 है तो हेक्सोजेस। इसका सबका एक दो एग्जांपल हमने लिया कि दो एग्जांपल इसलिए लिया कि एक में हमने एल्डिहाइड ग्रुप को दिखाया और एक में कैसे हाउ कीटोजेस ग्रुप इज फॉर्म वो हमने देखा। तो ट्रायोजेस में ग्लाइसिन एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसके बाद टेट्रोजेस में थियोजेस, इराथ्रोजेस, पेंटोजेस में राइबोलोज और राइबोजेस। उसके बाद जो है नेक्स्ट हो गया हेक्सोज शुगर में ग्लूकोज एंड स्टार्च ही कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये एक यूनिट हुआ, है ना। ये हो गया मोनोसैकेराइड, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स, इसको नोट कर लीजिए तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है।